और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बिहार में सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बिहार में एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय। बीजेपी 17 सीट पर लड़ेगी चुनाव। जेडीयू के खाते में 16 सीट जाएगी। चिराग पासवान को 5 सीट दी गई है, जबकि पशुपति कुमार पारस के लिए बीजेपी के पास एक अलग प्लान है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को एक एक सीट दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, जिसमें जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो एनडीए में तय हो चुका है। बिहार की इस वक्त की ये सबसे बड़ी सियासी खबर, जिसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सूत्र ये कह रहे हैं कि एनडीए ने तय कर लिया है। और बिहार में ये तय फॉर्मूला क्या है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, वो हम आपको इस वक्त जानकारी के तौर पर दे रहे हैं। बीजेपी 17, जो पिछली बार भी 17 सीटों पर लड़ी थी, जेडीयू 16, उसकी एक सीट कम हो चुकी है। चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनावी मैदान में लोकसभा के। वहीं पशुपति कुमार पारस के लिए बीजेपी के पास एक अलग प्लान है। हालांकि ये प्लान क्या है ये अभी तक साफ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक एक सीट यहां इन्हें दी जा रही है, जो सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अमितेश, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से जो कवायद चल रही थी उसमें फॉर्मूला तय। जी हाँ, बिल्कुल जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी पिछली बार की तरह ही इस बार भी 17 सीटों पर चुनाव मैदान में होगी, लेकिन नीतीश कुमार जिनकी वापसी फिर से हुई एनडीए के भीतर, उनके जेडीयू की सीटों की संख्या 16 हो सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। और चिराग पासवान जिनकी बात बन गई है, उन्होंने ट्वीट करके और ऑन कैमरा आकर के इस बात का खुलासा भी कर दिया कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन हो गया है। 40 की 40 सीटें जिताने पर हम उसके लिए प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान की पार्टी जो है एलजेपी रामविलास, हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 5 सीटों पर हाजीपुर समेत 5 सीटों पर एलजेपी रामविलास जो है वो चुनाव मैदान में उतरेगी। उसके 5 लोकसभा उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की, हालांकि अभी दिल्ली में मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, उपेंद्र कुशवाहा कल रात दिल्ली आ गए हैं। उनकी जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होनी है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह से उनकी फाइनल राउंड की बात होनी है। बीजेपी उनके लिए सिर्फ 1 सीट दे रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर अड़े हुए हैं। तो देखना है 1 होता है या 2, लेकिन बीजेपी की तरफ से 1 सीट कहा जा रहा है। और इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट मिलना तय है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा हो चुका है। लेकिन पशुपति कुमार पारस के लिए ये अलग प्लान जिसका दावा किया जा रहा है, ये अलग प्लान आखिर क्या हो सकता है? देखिए, इसको लेकर के अभी कोई न खुलासा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, न पशुपति पारस की तरफ से किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि शुरू से ही पशुपति पारस कहते रहे हैं कि सिटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला होगा, और उसके तहत 6 में से 5 हमारे साथ सांसद हैं, हमको 5 सीटें मिलेगी, हाजीपुर पर अपना दावा करते रहे हैं। और खास तौर से बीना देवी जो वैशाली की सांसद है, बाद में चिराग पासवान के गुट में चली गई थी। तो 4 बिल्कुल, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, जिसमें फॉर्मूला एनडीए ने तय कर लिया है। सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है। हालांकि इसे लेकर थोड़ा औपचारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव में इस बार उतरेगी। वहीं जेडीयू के खाते से 1 सीट कम हुई है, 16 सीटें। चिराग पासवान 5 सीटों पर चुनावी मैदान में। लोजपा और जीतन राम मांझी के लिए सीधे तौर पर जो बात की जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एक एक सीट जो है वो देने पर सहमति इस वक्त बनती हुई नजर आती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर इस वक्त अड़े हुए हैं।